सतगुरु योगी पीरधाम से समझेंगे जोगीनाथ किसको कहते हैं। जैसे कि बाबा बालकनाथ जी को जोगीनाथ कहते हैं। तो भगवान के तीन रूप होते हैं, एक तो ब्रह्म सचखंड की ज्योत, इसकी आराधना करने वाले को ज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। दूसरा रूप परमात्मा का होता है नारायण का, वैकुंठ निवास विष्णु जी का, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की भी साधना आती है। तो परमात्मा रूप मानने वाले भगवान को साकार और निराकार दोनों मानने वाले को योगी या नाथ कहते हैं। और तीसरा रूप भगवान भगवत रूप राम कृष्ण का होता है, उनके रूप में भगवान को मानने वाले को भगत कहते हैं। फिर सुन लीजिए, सचखंड की ज्योत के उपासक को ज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी। भगवान को निराकार रूप मानते हैं, निराकार निर्गुण निर्विशेष। दूसरा परमात्मा को साकार निराकार दोनों मानने वाले, जैसे बाबा बालकनाथ जी शिव शंकर और शिव शक्ति दोनों को मानते हैं कि शिव और शिव शक्ति, और गुरु दत्तात्रेय जी के साथ शिव भक्ति शिव आराधना करते हैं। तो उनको योगीनाथ कहा गया क्योंकि परमात्मा के रूप में उपासक है शिव, सचखंड की ज्योत शिव और शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके राधे इष्ट देव भगवान को साकार और निराकार गुरु दत्तात्रेय के रूप में शिव का वास शिव शंकर का वास मानते हैं। शिव भक्ति और गुरु भक्ति इकट्ठी करते हैं, यही बाबा जी का मिशन है बालकनाथ जी का, कि गुरु भक्ति और शिव भक्ति एक बराबर करें। गुरु को शिव का रूप जान के जकली गुरु भक्ति ही करें, ये सिंगी से का गुरु का दिया हुआ मंत्र है, जैसे उन्होंने गुरु दत्तात्रेय जी से लिया। और भगवत रूप में रामकृष्ण जी की पूजा होती है, इस रूप में पूजा करने वाले को भक्त कहते हैं। और योगी और नाथ अष्टांग योग की साधना करते हैं, अपने अंदर की कुंडली जागरण करते हैं, मूलाधार में कुंडली मार के सोई हुई शक्ति को वहां से उठा के मूलाधार से शब्दिष्टान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध, विशुद्ध से आज्ञा, आज्ञा से त्रिकुटी, त्रिकुटी से मानसरोवर, मानसरोवर से बिंदु चक्र, बिंदु चक्र से दसम द्वार, और दसम द्वार से भी शिव का दर्शन पाते हैं। उनमें प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, प्रकल्य, नाग, धनंजय, ऐसे 84 तरह की वायु होती है हमारे शरीर में। ईड़ा, पिंगला, सुखमन, ये 3 तरह की नाड़ियां होती है, सूर्य नाड़ियां, चंद्रमा नाड़ियां, और जिनमें सुरती ट्रैवल करती है। तो इसलिए जोगी लोग ये सारी विद्याओं को जानते हैं, तभी उनको पाणा हारी कहा जाता है कि प्राण उनके उनके अधीन है, कंट्रोल में है, और उनका बिंदु चक्र सिद्ध होने से वो भूख प्यास से परे रहते हैं, ना कि पाण आने से या सिर घुमाने से कि बाबा ये पाखंड झूठ डंबर, कोई वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण इससे प्रमाणित नहीं है। क्योंकि उनको पता ही नहीं जोगी का मतलब क्या है। बोले वाले कुछ तो भड़के हुए हैं, काल माया के भड़काए हैं, उसको पता है जब इतनी दुनिया को भड़काना है तो एक इंजन को भड़का दो, पीछे जिन्हें डब्बे लगे हैं जहाँ इंजन गिरेगा तो डब्बे ऑटोमेटिकली जैसे गुरु के माध्यम से लागू लोग सही रास्ते पे आए थे। तो ऐसे ही बाबा बालकनाथ जी ने दूध निकला शरीर से कि उनका शरीर भी दिव्य उन्होंने दिखा दिया। और उनका अवतार कैसे हुआ, अमर कहानी सुनी, पार्वती सो गई, माँ पक्षियों ने सुनी, वो पक्षी मतलब अमर कहानी से ही तो उनका अवतार हुआ है। नवनाथ 84 सिद्ध अजर अमर अविनाशी है, वो तो ना कभी पैदा हुए, तुम तो पैदा हुए और ना कभी मरेंगे। शिव के वरदान से उन्हीं 84 सिद्ध नवनाथों में से, जो 84 सिद्धों में से एक सिद्ध जो बाबा बालकनाथ जी ने कलयुग में अवतार लिया, शिव शक्ति स्वरूपा हमें तारने के लिए, शिव भक्ति से दौड़ने के लिए। पर मूर्ख लोग, यहाँ बोले वाले लोग जो उनकी अवतार कथा को सुनते भी हैं तब भी वो समझ नहीं पाते कि गुरु नहीं, ज्ञान देने वाला नहीं, शिव पुराण नहीं जानते हैं। बाबा जी कितने चमत्कार रहमत उनकी, उनमें को ओम नमो सिद्धाय कि मेरे को जानना है तो एक सिद्ध गुरु के पास जाओ। ओम जय श्री देव सिद्धाय मतलब अखंड ज्योति, सिद्ध जोगी रिद्धि सिद्धियों निधियों से जो युक्त हुए। बाबा मतलब ज्ञानी ध्यानी हो, बालक मतलब जिसमें शिव की ज्योत प्रकट हो। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं बाबा जी की, पर संसार में जो हो रहा है वो सब जानते ही हैं। इसलिए लाखों लोगों को ये कलयुग काल माया की चाल है कि बाबा जी कलयुग के अवतार है, इसलिए इनको भड़काओ। इतना सच्चा उच्चा ज्ञान और बालक रूप में अवतार लेके आए हैं, इसमें तो शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो रास्ता बंद करो, भड़काओ, डंबर झूठ पाखंड में इनको डाल दो।
तो जो जो भी लखदाता जी का अवतार था, पीरो फकीरों संतों का पुणारी का, तो काल माया ने उनको भड़का दिया, क्योंकि वो चलते हैं बेचारे साधना भक्ति से, भाव भक्ति पे सिर घूमना शुरू हो जाता है। 9 भाव होते हैं, नाचना रोना, उसमें से एक भाव में बंदे को मस्ती आनी शुरू हो जाती। अब उसको आगे प्रेमा भक्ति तक वो जाता ही नहीं, क्योंकि गुरु नहीं है। गुरु बनने की वासना शरीर हमारे बुद्धि में 3 गुण और 4 दोषों के कारण वो सिर घुमा दिया, तो बस वो खुद ही बन जाता है बाबा बालकनाथ लखदाता या कुछ, एंड में जूता खाता है, खुद भी नरक जाता है और उसको मानने वाले भी जाते हैं। तो बाबा जी जोगी हैं, क्योंकि उनके पास ये सारा ज्ञान और नाथ नथना, उन्होंने अपना मन है जो वो अपने गुरु दत्तात्रेय के दिए हुए अलख 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 अलख, उनके अंदर 2400 घंटे पहले उन्होंने शब्द लिया, फिर उन्होंने पवन गुरु की साधना की। ओम नमः शिवाय ओम, अब कब तक बोलेगा बंदा, थक जाए। तो उन्होंने शब्द गुरु से फिर पवन गुरु प्राण अपान का कुंभक किया, अपने अंदर की शक्तियों को योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस साधना को किया और कराया बर्थरीनाथ को, और जो भी उनके शरण में गए, जिन पे फुलौन कृपा करते हैं, पूर्ण गुरु से मिला देते हैं। तो इस तरह से बाबा जी सिद्ध है अष्टांग योग से, और नाथ उनका मन पहले शब्द गुरु, फिर पवन गुरु, फिर नाद गुरु, उनके अंदर अलग 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 ये नाद शिवम शिवम ओम नमः शिवाय। तो उनका जो मन है वो नथा हुआ है हमेशा के लिए अपने राधे इष्ट शिव शिव शंकर से, अपने सदगुरु गुरु दत्तात्रेय नाथ से, और उनके नाम गुण रूप लीला धाम से, और उनके दिए हुए गुरु मंत्रों से। इसलिए वो नाथ है, क्योंकि उनका मन निरंतर नथा हुआ है अलख मंत्र से। वो योगी है और उनके पास युक्ति है हमें मोक्ष मुक्ति देने की। हमें सच्चे गुरु से, जब तक सच्चा गुरु ना मिले, जटाएं दे के गुरु ना बनाए, भगवे चोले दे के गुरु ना बनाए, ज्ञान दे के जोत दे के तुम मनुष्य हो, तुम्हें जोड़ा नहीं जाएगा कि ले भी हमें नहीं पता चला, हम तो ठीक थे, गुरु नकली था, तो तुमने क्यों बनाया, क्या देखा, क्या सोचा, क्या जाना, क्या समझा, बाबा जी का कितना ज्ञान प्राप्त किया, बस सिर घुमाया और आगे क्या प्रवचन सुना, पूछा ये कुंडी क्या है, ये खंडावे क्या है, ये लंगोट क्या है, ये रुद्राक्ष क्या है, नहीं। तो लड़की की शादी करनी थी ना कुछ पता किया, अपनी पेंट करनी थी ना कुछ पता किया, नौकरी करनी थी ना कुछ पता किया, साड़ी लेनी थी ना कुछ पता की, और गुरु कहीं सारा कुछ जीवन में गुरु का ही तो सारा रोल था, वो कहीं भी मुंह ढाके जाके जी इन्होंने घर वालों ने लिया था नाम जी, हमने भी ले लिया जी, मेरी पत्नी ने ले लिया जी, मैंने भी ले लिया जी, जब बचपन में ही कान फुका दिए थे माँ बाप ने, तो आगे जाके चप्पल जूता खाने के लिए फिर तैयार हो। तो ये था जोगीनाथ, किसको कहते हैं, परमात्मा के रूप को उपासक को। और कितनी बड़ी इसमें देखो भक्ति शक्ति और ज्ञान की बात है, और लोग आजकल क्या कर रहे हैं, तभी फिर कल्याण नहीं हो रहा उनका। जो जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा कुंभी नरक एक बन रखा है, वहां अनंत काल के लिए कीड़े खाएंगे ऐसा शरीर चौकियां देने वालों को, और ये पखंड पे जो फंसे हैं उनको फॉलो करने वालों को भगवान ने इंतजाम किया हुआ है। इसलिए वो यहाँ कुछ नहीं कहता कि आजा पुत्र आगे, इतनी छोटी सजा से नहीं तुझे मैं छोड़ूंगा, टांग तेरी तोड़ के या तुझे बीमार करके, मैं तो स्पेशल एक रोक बना रखा है, ऊपर स्वर्ग बनाया मैंने, नरक बनाया, तुम बिल्डिंग बनाते हो 3-4 मंजिली, टेंशन होती है कोई कमरा खाली हो जाए, 2 लाइट लगाया, तो भगवान भी चाहता है मेरे कमरे सारे भरे, इधर भी किसी ने आके निवास करना है, तो वो काम मत करो। बाबा जी के शिव लोक में जाओ, अलख लोक में जाओ, अपने जीवन का कल्याण करो। जोगी नाथ का पहले मतलब समझो, रामदास की तरफ सुनिए।